यानी कि 99% आपको तिथि लिखी हुई मिलेगी। 1% संभावना है कि तिथि लिखी हुई नहीं मिले, बाकी कितने परसेंट मिलेगी? 99%। जैसे गणगौर लिख के छोड़ दिया, आका तीज में पेपर वाला कैसे भी नहीं छोड़ सकता, उसका माहौल जमेगा ही नहीं। आका, आका कब मनाते हैं? आशंका नहीं पड़ेगी, तो आका में तीज लगानी पड़ेगी, बड़ी में तीज लगानी पड़ेगी, छोटी में तीज लगानी पड़ेगी। तो आ रहा है ना ऑटोमेटिक। यहाँ पर हरतालिका में तीज लगानी पड़ेगी। यहाँ गणगौर में अलबत्ता छोड़ सकता है, गणगौर। यहाँ जरूरी नहीं कि पेपर वाला तीज लिखे ही सही, ठीक। अब आप देखो इनमें से कौन कौन सी तीज जो है वो अधिकतम जो है नववधुएं बड़े धूमधाम से उनको मनाती है। तो एक तो छोटी तीज को मनाती है। शादी तो हुई आका तीज पे, शादी कब हुई? अबूझ सावत आए, क्या था ये? शादी होने के बाद मायके गई वापस छोटी तीज पे, लहरिया वहरिया ओढ़ के। सावन में लहरिया वहरिया ओढ़ते हैं, तो मायके गई लहरिया ओढ़ के, लहरिया ओढ़ के गई। हरियाली छा रही थी, क्या छा रही थी? हरतालिका तीज आ रही थी। इधर जो है गणगौर की पूजा करेंगे बाद में। तो ये बड़े चाव से मनाती है नई नई दुल्हन। अब बात आती है पुरानी दुल्हन की। तो पुरानी दुल्हन जो है बड़ी तीज पे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि बड़ी हो जाती है वो, तो बड़ी तीज है ना। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि हमारी ट्रिक काम करेगी सभी जगह। ट्रिक इतनी सी है कि जहां जहां भी नई नवेली दुल्हन के आएगी वहां लगा देना पॉन्ड्स का पाउडर। मतलब कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। जहां जहां भी पुराना मामला आएगा वहां लगा देना तुम कृष्ण पक्ष, काजल लगा देना वहां। या फिर जहां जहां भी थोड़ा सा तुम्हें लगे आइडिया कि गोरे गोरे देवता है, वहां क्या लगा देंगे? शुक्ल पक्ष। और जहां भी लगे काले काले देवता है वहां क्या लगा देंगे? कृष्ण पक्ष। बस काम करेगा फॉर्मूला। बस तुम्हें ये है कि थोड़ा सा देवता के बारे में चित्र को इमेजिन करना है ना, ये करना है। हाँ, तो आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर महीना कौन सा भर दें? भाद्रपद भर देते हैं। यहाँ पक्ष कौन सा भर दें? कृष्ण पक्ष, क्योंकि बड़ी आ गई ना, कृष्ण पक्ष भर देते हैं। यहाँ तीज वही भर देते हैं, तृतीया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं आका तीज। सबसे पहले महीना निकालना पड़ेगा। महीना निकाल दिया आपने बैसाख। कौन सा निकाल दिया? बैसाख। फिर क्या निकालना है? पक्ष। पक्ष निकाल लो। कृष्ण पक्ष निकाल लिया। कृष्ण निकालोगे? अबे भाई वह अब यहाँ कोई बात नहीं, किसी ने कृष्ण निकाला तो अब सुनो, नहीं ला रहे थे दुल्हन, शादी होगी आका तीज, अबूझ सावा है। अबूझ सावा है तो नई दुल्हन है, नई दुल्हन है तो कौन सा पाउडर लगाया? पॉन्ड्स का पाउडर। तो यहाँ पर कौन सा लगाओ पक्ष? बताओ बताओ। शुक्ल पक्ष। और फिर आगे चलो, तो आगे चले तो वही तिथि पर दो। कौन सी तिथि? तृतीया। कोई प्रॉब्लम? फिर आगे चलो, हरतालिका तीज बताओ, महीना बताओ, भाद्रपद, पक्ष बताओ, शुक्ल, और वापस तिथि क्या बताओ? तृतीया। फिर वापस चलो गणगौर, महीना कौन सा? चैत्र, पक्ष कौन सा? शुक्ल। कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। और वापस चलो यहां पर तृतीया। ये आपने 5 तीजों के बारे में देखा। कितने तीजों के बारे में? ऐसा ही एक उदाहरण और लेते हैं। अगला उदाहरण अपन लेते हैं किसका? ग्यारस का। किसका उदाहरण लेते हैं? ग्यारस का। अब देखो अभी अपने को कुछ भी नहीं आता, पर इतना तो आता है कि पंडित जी आते हैं और अलग अलग तरह की ग्यारस बताते हैं। बताते नहीं बताते? जैसे सबसे पहले आपको जो याद होगी वो देवउठनी ग्यारस 100% याद होगी। देवउठनी ग्यारस याद है कि नहीं है? देव उठते हैं ना, तो देवउठनी ग्यारस। तो देव सोते भी तो होंगे जब भी तो उठते हैं।
भाई अगर तुम सोओगे नहीं तो उठोगे कैसे? पहले सोओगे जब तो उठोगे। तो यहां पर देव सैनी 11, ये लो। अब देव झूला झूलेंगे। देव, अरे उठोगे तो सुबह सुबह डायरेक्ट काम पे थोड़ी, थोड़ा झूला भी झूलो, है ना? तो गाना भी लगा लो, झूला झूला, है ना? तो यहाँ पर देव झूलनी 11, कौन सी? देव झूलनी। देव क्या झूलेंगे? झूला झूलेंगे। ये लो, झूला झूल लिया। अब क्या करें? और भी 11 आएगी अभी तो, ये तो फेमस आ रही है। अब बताओ निर्जला 11, निर्जला 11, तुम्हें पता है ना? निर्जला 11 जल नहीं पीते हैं और व्रत करते हैं, तो निर्जला 11 भी आएगी। और कौन सी आती है भैया? और बहुत सारी 11 आती है, कोई सी और बता दो, एक आध और बता दो। हाँ, क्या मामला, बैठ नहीं रहा क्या? डोल 11, देखो डोल 11 ये लिख दिए पढ़ने। हाँ, आंवला 11, चलो आंवला 11 लगा दो। नींबू 11 लगा दो। आंवला 11, आंवला नौमी भी आती है, आंवला 11 भी आती है ना? और बताओ, और एक आध और बता दो बस। बरो इनमें महीने भरते हैं। देखो सबसे पहले दुल्हन की बात आई, देव उठनी पे भी दुल्हन आई, देव सोनी पे भी दुल्हन आई, ठीक है? तो यहाँ पर दुल्हन की बात आ गई तो दिमाग में एक बात तो क्लियर कर ही लो, पक्ष तो तुम्हारा क्लियर ही हो गया कि भाई दुल्हन का मामला आ गया। यहाँ पर काय का मामला आ गया? तो ये लो, सबसे पहले महीना भरना पड़ेगा। तो देव कौन से महीने में उठते हैं? कार्तिक में। कार्तिक के पक्ष कौन सा लगा देंगे? शुक्ल। और तिथि में क्या लिख देंगे? 11। यहाँ पर देव कब सोते हैं? आषाढ़ में। कब सोते हैं भाई? आषाढ़ में। पक्ष कौन सा लगा देंगे? शुक्ल। और उसके बाद तिथि क्या लगा देंगे? 11। देव झूला कब झूलते हैं? भाद्रपद में। ज्यादातर 12 में ही झूलते हैं। अरे डोल निकलते ना अपने यहाँ, वही है ये ठाकुर जी के बयान। तो भाद्रपद में। पक्ष कौन सा लगा दे? शुक्ल। तिथि कौन सी लगा दे? 11। ठीक है, देव झूला भी झूल लिए। निर्जला 11। अब यहाँ थोड़ा आपने कभी ध्यान दिया नहीं कि इसका महीना कौन सा आना चाहिए। यहाँ देखो क्या लिखा है, निर्जला। क्या जला? निर्जला। निर्जला, तो निर्जला जैसे क्या बन जाएगा? ज्येष्ठ। तिथि क्या बना दो? पक्ष क्या बना दो? शुक्ल। और यहाँ पर क्या लगा दो? 11। फिर वापस आंवला 11। बताओ फाल्गुन में पक्ष कौन सा आएगा? फाल्गुन में पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। और क्या लगा दोगे? 11। इसमें आपने देखा सारों में ही कौन सा आ रहा है। अब क्या होगा कि जो शुक्ल में नहीं है उसको अलग लिख लेंगे तो 11 कंप्लीट, है ना? अरे सारे में शुक्ल आ रहा है, मान लो 4 ऑप्शन आएंगे और 2 ऑप्शनों में कृष्ण लिख रहा है, वो तो वैसे ही कट गए। बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शनों में से फिर मिलाएंगे, है ना? ऐसे है, ज्यादा दबाव वाला सिस्टम नहीं है, बहुत नॉर्मल है। नोट कर लिए क्या? करो इसको। अभी ये पीछे वाला मत भरना, आप केवल आगे वाला लिखो, कल वापस करेंगे इसको, है ना? आप ही तो नाम नाम लिख के छोड़ दो। किधर गया हूं? ये तो दूसरा है क्या? चलो कोई बात नहीं, उसको और लिखा देते हैं। तो क्या 5 नाम लिखे थे अपन ने? कौन से? पहला नाम किसका लिखा था? देव उठनी का लिखा था। दूसरा किसका लिखा था? देव सैनी का लिखा था। तीसरा किसका लिखा था? देव झूलनी का लिखा था। चौथा किसका लिखा था? निर्जला 11 का लिखा था। इसमें ट्रिक दिख रही थी ना तुम्हें यहाँ पे। और फिर कौन सा लिखा था? आंवला 11 का लिखा था। और एक और बच गई क्या? हो गई 5।
ठीक है, 5 नाम हो गए। अब चलते हैं अपन, ऐसे ही अगला एक और त्योहार आता है, तुम्हें पता है वो कौन सा आता है बेटा? पूर्णिमा। कौन सा आता है? पूर्णिमा। अपन जब जाएंगे लास्ट पॉइंट पर, जब तक अपने पेपर के पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखो, पूर्णिमा का नाम सुना आपने? पूनम का चांद कभी कभी दिखने वाला। तो भैया पूनम की चांदनी हो रही है, वो तो पूनम की चांदनी मतलब कभी कभी दिखाई देती है। पूनम की चांदनी मतलब बहुत दिनों बाद नजर आना। तुम जाते हो गांव में जाते तो गांव के लोग डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, मुहावरा बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? मुहावरा। क्या कुछ तो आता होगा तुम्हें? हाँ, क्या? कहावत बोलते हैं। ठीक है, कहावत को आरडी कहते हैं अपने राजस्थान में। क्या कहते हैं? आरडी। जिसको आरडी टेढ़ी बोलते हैं वही है कहावत। ठीक है, तो चलो पूर्णिमा। सबसे पहले हमें याद है कि कार्तिक पूर्णिमा फेमस है। कौन सी पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा जो है, इस पर बहुत सारे मेले लगते हैं, जिसके हम ट्रिक बताते हैं तुम्हें, बहुत सारों को याद भी होगी। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के बाद हमारे पास आती है कौन सी पूर्णिमा? ये बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा आती है? बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? बुद्ध को। और कौन सी आती है भैया? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो है व्यास पूर्णिमा, यानी कि व्यास ऋषि से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सी पूर्णिमा है? गुरु पूर्णिमा। इसके बाद में रक्षा पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? रक्षा पूर्णिमा। इस पर क्या होते हैं? रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। कौन सी पूर्णिमा पर? रक्षा पूर्णिमा। और कौन सी है? अरे हनुमान जयंती, तो हनुमान पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? हनुमान पूर्णिमा। हनुमान जयंती पे कौन सी पूर्णिमा? हनुमान पूर्णिमा। हनुमान जयंती पर कौन सी पूर्णिमा आती है? हनुमान पूर्णिमा। ठीक है, अब आपको देखो त्योहार में पीएचडी नहीं करनी। त्योहार में आपको त्योहार का प्रश्न करना है, और हम उसी तरह से चलेंगे कि हम प्रश्न करें, हम पीएचडी नहीं करें। तो देखो, शरद पूर्णिमा वेरी गुड आती है ना बेटा? शरद पूर्णिमा, ये लो शरद पूर्णिमा, ये लो शरद पूर्णिमा भी आ गई। मतलब तुम्हें खीर याद आ रही थी, है ना? तो कौन सी पूर्णिमा आ गई? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे क्या याद आ रही थी तुम्हें? खीर। खीर की याद आ रही थी तुम्हें? खाएगी? हाँ, होली भी पूर्णिमा ही है। होली पूर्णिमा भी लिखो भैया, ये लो होली पूर्णिमा, ये लो। दीपावली तो नहीं है ना पूर्णिमा? दीपावली तो मावस है ना? बस बस अमावस्या बोलते, तुम्हें तो मावस ही बोलनी। अपनी तरफ जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलना, अपने को उधर मारवाड़ियों की तरह नहीं बोलना, है ना भाई? मारवाड़िया के हिसाब से बोलेगा। अब मारवाड़िया तो उधर है पश्चिमी राजस्थान में, उधर के मास्टर वो मारवाड़िया की तरह बोलते हैं, तो वो है। अपनी तरफ तो अजीब लगते हैं, वो कैसे बोलते हैं ना, पर वो अच्छे लगते हैं। कहाँ यार नई लैंग्वेज आ रही है ना? मारवाड़े पढ़ाते नहीं है क्या? ऑनलाइन पढ़ाते हैं मारवाड़े, तो अलग तरह से बोलते हो, है ना? तो वो फर्क पड़ता है, बोली का फर्क है और कुछ। हाँ, नाम नहीं लेते ऐसे, है ना? अब देख लीजिए, हाँ वो थोड़ी मारवाड़े है। अगला पॉइंट चलो, तो यहाँ पर देखो, मैं बहुत कमजोर पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें, हाँ मेरी वीडियो सभी देखते हैं, अब देखना तू। अभी और मैं ऐसे पढ़ा दूं जो किसी को नहीं आए। मेरे राजस्थानी लिटरेचर में मैंने ऐसी चीजें पढ़ी है ना? अब मैं तुम्हें इसी क्लास के बाद अगली क्लास में ऐसे 10-12 शब्द दूंगा जो किसी को नहीं आए, वो केवल उनको आएंगे जिनके लिटरेचर में पढ़ रखा होगा। क्योंकि ऐसे 2-4 डायलॉग देने से बच्चे सोचते हैं कि यार ये गणा जानता है, तो वो फर्क पड़ा। अभी जैसे तुम्हारे किसी के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, तो उसमें 10-20 बातें तुम ऐसी जानते हो
जो टीचर भी भूल जाता है, क्योंकि वो टीचर मान लो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन पे टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो बीएससी वाले टीचर है पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उनका उतना कंसेप्ट क्लियर थोड़ी है, वो तो चल रहा है एक मामला, उनकी वो जो सिस्टम है ना पढ़ाने का वो बहुत अच्छा है, बस वो सेटलमेंट है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है, ये लो, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना था इसमें, महीना, इसमें तो ऑटोमेटिक ही मिल गया। कौन सा महीना है भैया, और पूर्णिमा होता है अंतिम दिन। क्या होता है, तो पीछे इसमें ऐसे नहीं लगाना, शुक्ल उक्ल कुछ नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट ही क्या करना है तुम्हें, पूर्णिमा लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा कब आएगी, तो कार्तिक पूर्णिमा को ही आएगी। कब आएगी, कार्तिक पूर्णिमा को। ये लो, अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है, ऑटोमेटिक इसमें ही शुक्ल पक्ष छिपा हुआ है, किसमें, पूर्णिमा में। ठीक है, अब आ जाओ बुद्ध पूर्णिमा। अब यहाँ ध्यान रखना, तो वैसे बुद्ध है और वैसे ही क्या बनता है, बैसाख बनता है। तो यहाँ पर बैसाख जो है, यहाँ क्या लगा दो, पूर्णिमा। ये लो, फिर देखो गुरु पूर्णिमा। गुरु, सबसे ज्यादा इंसान जिससे आशा करता है वो कौन है, गुरु। गुरु बाबा है ना, इनसे सबसे ज्यादा आशा होती है। अभी परिस्थिति में फंस जाओगे आप, कोई परिस्थिति में, तो आप किसका नाम, अरे बाबा ऐसे हो जाए, अरे गुरु। सबका गुरु कौन है, महादेव है ना। तो सबको गुरु जी से क्या होती है, आशा होती है। आशा होती है कि नहीं होती, बताओ। तो आशा होती है, तो कौन सी पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। गुरुओं के गुरु कौन है, फालतू नहीं, जितना ज्ञान हो उतना ही बोलो, है ना। कितना आएगा भैया, आषाढ़ पूर्णिमा। भाई दम है तो शब्द बोलो, ये बिल्कुल मत बोलो कौन कैसा पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, दो ही चीजें बोलो। कहीं इसका उत्तर ये है, मैं जैसा पढ़ाता हूं वैसा ठीक है। बस आपको केवल इतना सा करना है कि नहीं साहब इसका उत्तर ये है और मेरा प्रश्न ये है, इसका उत्तर क्या है। इतने से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है सब वही एक जैसे ही है ना। कोई विद्वान नहीं है, कोई धरती पर अवतार लेके आया, साहब कोई डायलॉग सुना के फेमस हो गया। आपको बता देते हैं, भारत में सबसे ज्यादा वीडियो कंजरियों के चलते हैं। किसके चलते हैं, जो ऐसे ड्रामा करते हैं उनके चलते हैं। सही बात है, अच्छे अच्छे बहुत टीचर है जो ऑनलाइन पे आए थे, बेचारों के वीडियो नहीं चले, चुपचाप बैठ गए। क्यों, क्योंकि उनको परखने वाले और कोई नहीं है, उनको परखने वाले और कोई नहीं है। उनको परखने वाले है मात्र 0.01%, जो उनकी परख जानते हैं। 99.99% परख नहीं जानते, और वो भीड़ वहीं जाएगी जहां मनोरंजन होगा। ये 100% है ना। तो आप उस चीज में मत जाओ कि कौन को कौन देख रहा है, वो देखने वाले वहीं रह जाते हैं, और वो पढ़ने वाले जो 0.1 थे ना, वो फिर भी सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो उनमें बढ़ो आप, उसमें मत जाओ। भीड़ तो चलती रहती है। और आपको अभी मैं बता देता हूँ, लड़कों का दिमाग खराब हो रहा है ऑनलाइन पढ़ के, खोपड़ा सरक जाता है। एक वीडियो देखते हैं, फिर 10 रील देखते हैं, फिर एक वीडियो देखते हैं, फिर 10 रील देखते हैं। तो उनके गुरुजी साथ नहीं दे रहे। अगला चलो, रक्षा पूर्णिमा। देखो पीछे क्या है, दो बाद बताई को आएगा, सावन आएगा। तो यहाँ पर देखो ये पीछे क्या लिखा है, यही लिख रहा है ना, उसी में तो उत्तर है। क्या दिमाग लगा रहे हो, ये क्या लिखा है, श्रावण। क्या लिखा है भैया, श्रावण। और यह क्या लगा दोगे आप, पूर्णिमा। ये श्रावण में क्या लगा दोगे, पूर्णिमा। अगला देखो फिर यहाँ पे, अब आप यहाँ गाना गा देना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, है ना। तो राम जी चले ना हनुमान के बिना, यानी कि राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी को कंधे पे बैठा के चलते हैं। सही बात है ना। तो राम जी चले ना शब्द है ना, उसमें चले ना, तो चैत्र में कौन सा आएगा, चैत्र में। कौन सा आएगा भैया, चैत्र में। और क्या लगा देंगे, पूर्णिमा। और याद नहीं आए तो ऐसे गा देना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। तो चले से क्या हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आती है शरद पूर्णिमा। इसमें देखो शरद बार बार आ रहा है ना। तो क्या आएगा आंसर, तो इसमें आएगा आश्विन में, और क्या आएगा, पूर्णिमा। आश्विन में क्या लगा दोगे, पूर्णिमा, बस। तो यहाँ पर हो जाएगा। बार बार क्या आ रहा है उसमें, शरद बार बार आ रहे हैं,
तो आश्विन। फिर रावण रोता है इसी महीने में। कौन रोता है? तो दूसरा शब्द कौन सा है? रावण। और तीसरा शब्द कौन सा है? दशहरा। दशहरे पर रावण स, है ना, ऐसे कर दो तो दशहरा आएगा। कौन सा आएगा? दशहरा कब आता है? अश्विन में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं अपन कौन सी पूर्णिमा? होली पूर्णिमा। नाम सुना ही होगा तुमने। कौन से महीने में आएगी? हाँ, तो होले जला लो, है ना। तो यहाँ पर आएगा अपना कौन सा? फाल्गुन। कौन सा? फाल्गुन। और पूर्णिमा वैसे के वैसे लग जाएगा। तो ये हमने प्रमुख प्रमुख क्या देखी भाई? पूर्णिमा। नाम तो याद हुए ना तुम्हें कि ये पूर्णिमा आती है ना। ये फेमस फेमस पूर्णिमाएं हैं ये। अब आप ये नाम नाम लिख लो, है ना। इनको एक साथ भरने की जरूरत नहीं है, इनको तुम खुद प्रैक्टिस करना और पेपर में तुम्हें इन्हीं में से मिल जाता है प्रश्न। अब वो जो बनाते हैं ना वो टेबल, सावन के महीने, भाद्रपद के महीने, वो भैया बड़े एग्जाम वाले बच्चे होते हैं ना, जो मतलब पढ़ पढ़ के ऊब गए, तो उनको क्या है, टेबलें बनवानी पड़ती है ताकि उनका मूड लगा रहे उसमें, है ना। हाँ, मूड बना रहना चाहिए, मूड लगा रहना। याद तो उनको होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि 30-40 बार पढ़ चुके हैं वो, 50 तरह के मास्टरों से पढ़ लिया, फिर भी याद नहीं होता है। तो ऐसी समस्या है। याद क्यों नहीं हो रहा है? कॉमन सेंस लगाना है इनमें। क्या लगाना है? बस याद हो जाए। और 2-4 बातें याद हो करके और वीआईपी पढ़ने से मतलब नहीं है, पेपर में अपने को आना चाहिए। अगला आ जाओ, ये लो। अब आता है ऐसा ही एक और त्योहार, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? अष्टमी। ऐसे नवमी भी आता है, ऐसे अष्टमी भी आता है। तो अभी हम आते हैं अष्टमी। 2 अष्टमियां तो तुम बहुत शानदार जानते हो। दुर्गा अष्टमी है, और कौन सी? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी। एक तो कृष्ण जन्माष्टमी, और एक कौन सी? राधा अष्टमी। अरे सीता कोई ना, अरे शीतला। राधा अष्टमी। कौन सी अष्टमी? राधा अष्टमी। और एक कौन सी है? शीतला अष्टमी। कौन सी अष्टमी है? शीतला अष्टमी। और एक दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी। एक गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी। कौन सी अष्टमी है? हाँ, नौमी मत बताओ। गोपा अष्टमी। एक है कौन सी? होमा अष्टमी। कौन सी अष्टमी? होमा अष्टमी। और बताओ, और कौन सी फेमस लग रही है तुम्हें? अहोई अष्टमी। चलो वो भी लिख देते हैं, अहोई अष्टमी। हाँ, अशोकाष्टमी भी लिख देते हैं, ये लो। अशोकाष्टमी भी लिख देते हैं। और बताओ, और कोई आ रही हो या तो भी बोल लो, लिख लो इनके नाम और भरो। इसमें से तुम कितनी अष्टमी के आंसर भर सकते हो, भरो।
ये अश्विन वाली, ठीक है। तो देखो यहां ये वाला पहला सभी जानते हैं, पहले वही कृष्ण और राधा का जो सॉन्ग आता है, राधा तू गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। नंदलाला कौन? कृष्ण भगवान। तो ठीक है, यहां पर आ जाते हैं अपन। सबसे पहले महीना सेम, उसके बाद पक्ष तुम्हें पता चली गया कृष्ण, और फिर आपको अष्टमी में क्या लगा देंगे? 8, अष्टमी हो गया। यहां वही महीना, पक्ष तुम्हें पता चल गया कौन सा? गोरा गोरा याद आ गया ना? तिथि में क्या लगा देंगे? 8। शीतला में अब देखो, अब सुनो सुनो सुनो, शीतला माता जो है, औरंगजेब ने इनकी जो मूर्तियां खंडित कर दी थी। क्या कर दी थी? तो खंडित होने के बाद में उसे हम कृष्ण रूप दे देते हैं काला, खंडित, है ना? तो वहां से इसको पकड़ना तुम। तो ये महीना तो तुम्हें पकड़ में आ ही गया होगा, कौन सा? चैत्र, ये तो तुम्हें पकड़ में आ गया। और यहाँ पक्ष में क्या कर देंगे? कृष्ण, और यहाँ फिर क्या लगा देंगे? अष्टमी। देखो दुर्गा अष्टमी और होमा अष्टमी एक ही है। कौन सी? दुर्गा अष्टमी और होमा अष्टमी। इसलिए इन दोनों में क्या भर देंगे अपन? तो यहां पर अश्विन शुक्ल अष्टमी, क्योंकि नवरात्रा जो है दुर्गा माता के हैं। नवरात्रा किसके हैं? और दुर्गा माता के जो है, तो फिर कौन से पक्ष में जाएंगे? शुक्ल में जाएंगे। नवरात्रा कौन से पक्ष में आते हैं? शुक्ल में आते हैं। फिर देखो यहाँ पर वही वाला सेम टू सेम पर नहीं है ना? ये गोपा अष्टमी जो है ना, ये कार्तिक में आती है, और कार्तिक में पक्ष इसका भी कौन सा होता है? शुक्ल। और फिर यहाँ पर अष्टमी। अब बात आती है अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी? और अशोका अष्टमी। अशोका अष्टमी जो आती है, ये भी नवरात्रा में आती है, चैत्र वाले नवरात्रा में। तो यहाँ पे क्या भर दे अपन? चैत्र। पक्ष में क्या भर दे? शुक्ल, क्योंकि नवरात्रा है तो पक्ष कौन सा रहेगा? शुक्ल। और यहाँ क्या लगा दे? अष्टमी। अब अपने जो 2 अष्टमी में अपन ने नवरात्र भरा है, कौन कौन सी में भरा है? एक तो अपन ने भरा कौन सी में? दुर्गा अष्टमी, उसका ही नाम कौन सा है? होमा अष्टमी। और एक कौन सी में भरा? अब लास्ट में एक बच गई अपनी, कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। अब आप बताओ कि करवा चौथ का नाम तो सुना है ना सबने? करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाते हैं? नहीं, क्यों मनाते हैं? करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाते हैं? पति की लंबी आयु के लिए, ठीक है? पति की लंबी आयु, दीर्घायु भव, है ना? हाँ, क्या हो गया? अब देखो, तो क्या होता है कि मम्मी से बेटे ने बोला,
कि मम्मी काहे का व्रत कर रहे हैं, का तेरे पापा की उम्र बढ़ेगी, है ना, व्रत कर रहे हैं साहब, ठीक, तो मेरा नहीं आएगा क्या, है ना। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, 2-4 दिन बाद तेरा भी करेंगे, है ना। तो वो जो पुत्र की लंबी आयु के लिए करते हैं ना, वो कौन सा होता है, अहोई अष्टमी। तो फिर बच्चे ने बोला अहोई मम्मी, है ना, तो कौन सा आएगा, अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी आएगी, अहोई अष्टमी। अब बताओ, करवा चौथ तो कृष्ण पक्ष में आती है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, के और क्या आएगा, सी, के सी का मतलब क्या है, कार्तिक कृष्ण और चतुर्थी, के और क्या लिखेंगे, सी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अब इसमें क्या कर देते हैं, बताओ, पक्ष कौन सा भरेंगे, शुक्ल या कृष्ण, हाँ, याद तो था ही नहीं तुम्हें, अब कैसे तुक्का लगा रहे हो तुम। पर एक बात याद आई होगी तुम्हें, अभी एक बात बोली है पढ़ने, तो 2-4 दिन बाद तो फिर क्या आएगा, तो के में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, ठीक है, बस तो भर दो। होमा अष्टमी तो पढ़ दिया ना अपन ने, दुर्गा अष्टमी का सेम डेट आएगा, बस गोपा अष्टमी का ध्यान रखना।